नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव राज आपका अपने YouTube चैनल GR कैंडल्स द मैजिक ऑफ कैंडल्स पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे पास आप लोगों की तरफ से काफ़ी रिक्वेस्ट थी कि लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप हमें कुछ वीडियोस बनाइए जिसमें हम सीख सकें दोस्तों। प्लस और भी बहुत सारी रिक्वेस्ट थी, तो मैं कोशिश करूंगा उनकी हर एक रिक्वेस्ट को धीरे धीरे हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ मैं कवर करता हुआ चला जाऊँ। दोस्तों, आज मैं आपको ये अपनी लर्निंग सीरीज की पहली वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें कि मैं आपको आज RSI के ऊपर किस तरह से ट्रेड लिए जाते हैं, RSI की टाइप क्या होती है, RSI में किस टाइप के डाइवर्जेंस बनते हैं, डाइवर्जेंस क्या होते हैं, उनकी टाइप क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ डाइवर्जेंस क्या होते हैं। बस इसके साथ दोस्तों RSI में एक डाइवर्जन होता है, दूसरा होता है कन्वर्जेंस। तो कन्वर्जेंस किस टाइप के होते हैं, प्लस जो RSI में कुछ ऐसे सीक्रेट लेवल्स होते हैं जहां हम मार्केट को कैच कर सकते हैं बिफोर इट्स हैपनिंग, कि मार्केट किस डायरेक्शन में फटने जा रहा है दोस्तों। स्पेशली वो जोन में जब मार्केट बहुत छोटी रेंज में आकर के फंस जाता है, तो वहाँ हम उसको कैसे पहचानते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड भागने वाला है या नीचे की साइड भागने वाला है, वो भी बिफोर उसके होने से पहले, कुछ देर पहले ही, मतलब 2 मिनट 3 मिनट या 4 मिनट हम पहले ये किस तरह से डिसाइड कर लेते हैं कि हमें किस डायरेक्शन में मार्केट के साथ बैठना है। तो वो भी मैं आपको इसमें आज बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि टॉपिक थोड़ा बड़ा है और मेरी कोशिश है कि एक ही टॉपिक में आपको ये सारी चीज़ें आज मैं कवर करके दूं, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। आप इसे आराम से देखिए। मेरी पूरी उम्मीद है कि मैं जो भी कंटेंट इसमें बताऊं आपको, वो आपकी यूजफुल हो और कोई भी अलग बातें ना हो जिसे आप सोचें कि ये क्या हमें बता दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इसमें आज। देखिए दोस्तों, RSI को हम एक इंडिकेटर है, इसका नाम है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। बेसिकली RSI क्या बताता है? RSI हमें बताता है जो भी ये प्राइस हमारे चल रहे हैं, ये प्राइस की जो स्ट्रेंथ है, प्राइस अगर मान लीजिए यहाँ से अपसाइड मूव करने लगा, तो इस प्राइस में ये कहाँ तक मूव करके ऊपर जाएगा और कहाँ से ये गिरना शुरू होगा, कब प्राइस के अंदर स्ट्रेंथ में वीकनेस आनी शुरू होगी और प्राइस किस वक्त डाउन होना शुरू होगा। तो इंडेक्स वो RSI हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा सपोर्ट देता है। मतलब कि कई बार प्राइस आपको लगेगा कि मार्केट में प्राइस तो ऊपर जा रहा है, लेकिन RSI हमें पहले से ही बता के रखेगा कि इस प्राइस में जो ऊपर जाने की स्ट्रेंथ है वो खत्म हो चुकी है। प्राइस शूडो टाइप से ऊपर को लोग उसको खींच करके ले जा रहे हैं, बट अल्टीमेटली मार्केट को वहां से गिरना है। तो इसी तरीके से जब गिर रहा होता है तब भी हमें रिलेटिव स्ट्रेंथ बता देती है, RSI बता देता है कि मार्केट की जो गिरने की स्ट्रेंथ थी वो अब खत्म हो चुकी है, मार्केट फाइनली यहाँ से बाइंग जोन पर स्टार्ट होने वाला है। तो अब यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द बाइंग साइड। तो दोस्तों, RSI को हम लगाते कैसे हैं? ऊपर देखिए, यहाँ इंडिकेटर का है, इसमें आप जाएंगे और सिंपली टाइप करेंगे RSI टाइप करेंगे, तो आपको यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स मिलेगा। तो हम जो आज स्टडी करेंगे, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की स्टडी करेंगे। आप इसको यहाँ से सेलेक्ट कीजिए, ओके कर दीजिए और नीचे आपका RSI आ जाता है, चार्ट के नीचे सेट हो जाता है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, इसमें बेसिकली एक बहुत छोटा सा मैं आपको आज पॉइंट बता देता हूँ कि जनरली होता क्या है कि इसमें अपर लिमिट इसकी 70 और नीचे 30 की लिमिट्स जनरली लोग पकड़ के चलते हैं, कि वो बोलते हैं कि जब भी आप RSI का प्राइस, ये जो आपकी लाइन चली है, मिड में जो लाइन चली है, अगर 70 के ऊपर आ जाए तो आप उसे मान के चले कि वो ओवर बॉट हो चुका है, और अगर नीचे आ जाए तो ओवर सोल्ड हो चुका है दोस्तों। और इसमें एक चीज और है, जैसे हम इसकी सेटिंग्स में जाएंगे RSI की में, तो हमें दोस्तों यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो लेंथ मिलती है वो 14 पीरियड की मिलती है। ये जो 14 पीरियड है दोस्तों, हमें इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, क्योंकि ये बड़ा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है बाय स्टैंडर्ड। 14 का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है ट्रेडिंग के अंदर। तो आगे आने वाली वीडियोस में भी कई जगह 14 वर्ड यूज होगा, वो RSI में नहीं होगा लेकिन कुछ अलग जगह होगा, तो वहाँ पे भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों है ये 14 इम्पोर्टेंट। आप सिर्फ अभी इतना समझ लीजिए कि 14 जो नंबर है वो एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नंबर है, तो हम इसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे। यहाँ 14 का जो मतलब है वो ये है कि जो ये जैसे सामने जो चार्ट लगा है वो 15 मिनट्स का चार्ट लगा हुआ है, तो 15 मिनट्स की जो पिछली 14 कैंडल्स बनी हुई हैं उसमें RSI की स्ट्रेंथ कितनी बनी हुई थी, तो वो एक इंडिकेशन है 14 पीछे की बैक
कैंडल्स का। ठीक है दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें आरएसआई में अगर आप इंट्राडे पे वर्क कर रहे हैं तो सजेस्टेबल होता है कि 15 मिनट्स का आप टाइम फ्रेम यूज करें। अगर आप इससे नीचे का जाते हैं, मान लीजिए 10 मिनट्स का जाते हैं या 5 मिनट्स का जाते हैं, तो वहाँ जो मार्केट पे वहां पर भी आरएसआई वर्क करता है, लेकिन उसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो बहुत ज्यादा अप एंड डाउन होगा। मतलब वो जल्दी से आपको बाइंग दिखाएगा, थोड़े टाइम बाद आपको सेलिंग दिखाएगा। तो उसमें होता क्या है कि कई बार लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि सेलिंग की पोजीशन बनाई, फिर थोड़ी देर बाद बाइंग की पोजीशन बनाई, बट वो फिर रिवर्ट होगी। तो आपके सजेस्टेबल ये है, मैं खुद भी जो 15 का ही टाइम फ्रेम यूज करता हूँ, 15 मिनट्स का। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता चला जाएगा, आरएसआई का जो आपका वर्किंग स्टाइल में जो एक्यूरेसी आएगी वो और भी ज्यादा एक्यूरेट होती चली जाएगी। बट इंट्राडे में अगर आप काम कर रहे हैं तो 15 मिनट्स का जो टाइम फ्रेम है आरएसआई के लिए, दैट इज द परफेक्ट वन, बेस्ट वन। और वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपको सपोर्ट देता है ट्रेडिंग करने के लिए। दोस्तों अगर आप इसे पोजिशनल जाना चाहते हैं तो आप 1 डे के चार्ट पे आरएसआई को लगा के प्लॉट कीजिए, तो 1 डे के चार्ट पे भी आरएसआई बहुत ही परफेक्टली वर्क करता है। दोस्तों चलो बात करते हैं दोस्तों हम, क्योंकि हम इंट्राडे में अभी फिलहाल आपको इसके बारे में डिटेल में देने वाला हूं मैं, तो मैं आपको इसमें बताता हूं दोस्तों क्या होता है। देखो दोस्तों, आरएसआई में जो एक वर्ड है डाइवर्जेंस, आरएसआई डाइवर्जेंस, और एक वर्ड है आरएसआई कन्वर्जेंस। तो अभी फिलहाल हम आरएसआई डाइवर्जेंस के ऊपर बात करेंगे कि टाइप ऑफ डाइवर्जेंस आरएसआई में कितने तरीके के होते हैं, और कुछ स्पेशल टाइप ऑफ डाइवर्जेंस भी होते हैं, उनको भी मैं आज आपको बताऊंगा कि स्पेशल टाइप ऑफ डाइवर्जेंस को कैसे पहचानते हैं और उन पर वर्क किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से मार्केट में आरएसआई को देख करके एंट्री ली जाती है। दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा एक ड्राइंग के बेसिस पे पहले समझाने की कोशिश करता हूँ कि आरएसआई किस तरीके से वर्क करता है। मान लीजिए आपका जो चार्ट है उसका प्राइस ऐसे अप एंड डाउन करके अपसाइड जा रहा है, ठीक है, फॉर एन एग्जांपल ये आप समझ लीजिए। लेकिन उसके कंपैरेटिवली जो आपका आरएसआई है वो वहां से उसके अगेंस्ट नीचे की तरफ को धीरे धीरे मूव कर रहा है। मीन्स कि आपका प्राइस ने तो अपसाइड मूव दिया, लेकिन आपके आरएसआई ने आपको डाउन साइड की तरफ मूव दिया, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो यहाँ पे जो डाइवर्जेंस बनता है ये आपका नेगेटिव डाइवर्जेंस है बेसिकली। सॉरी, एक फोन आ गया था, मैं उसको देखने लगा। इस तरीके से आपका ये डाइवर्जेंस बनता है, ठीक है। दूसरा डाइवर्जेंस आपका किस तरीके से बनता है दोस्तों, मान लीजिए प्राइस तो आपका नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन आपका आरएसआई का जो इंडिकेशन है वो आपको धीरे धीरे अपसाइड मूव कर रहा है। दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। जब कभी भी इस तरीके का डाइवर्जेंस बनेगा जो कि प्राइस नीचे आ रहा है और आरएसआई अपसाइड मूव कर रहा है, तो इसको आप बुलिश डाइवर्जेंस समझिए दोस्तों कि मार्केट में अब वो रेंज पॉइंट आने वाला है किसी भी लेवल पर जहां से आपका प्राइस रिवर्ट करके अपसाइड डायरेक्शन में जाने वाला है। ये आपका नीचे से बुलिश डाइवर्जेंस आपका बन जाएगा। और इसके ठीक अपोजिट जो मैंने आपको दूसरा पहला बताया था कि अगर ऊपर जा रहा है और आरएसआई नीचे की तरफ आ रहा है, तो एक लेवल, सर्टेन लेवल ऑफ मार्केट में मतलब फॉर्म होने वाला है जहां से आपका जो प्राइस है, अब बाइंग खत्म हो गई है और प्राइस आपका डाउन साइड सेलिंग की तरफ उतरने वाला है। तो आप अगर आपने यहाँ पे बाय किया था अपने चीज को, कोई भी चीज आप बाय करके बैठे थे, तो बेटर होगा कि अब आप उसे यहाँ पे कवर कर लें, सेल कर लें और सेलिंग साइड पे बैठना आप प्रेफर करें, नीचे की साइड। अब दोस्तों ये हम करते कैसे, चार्ट पे हमें कैसे मिलता है, चलिए वो मैं आपको दिखाता हूँ, समझाता हूँ दोस्तों। दोस्तों ये 13 अप्रैल का चार्ट है जो अभी कल हमारी क्लोजिंग हुई है 13 अप्रैल को। 13 के बाद आज 14, 15, 16 हमें ये 4 दिन की छुट्टी मिल गई है बाई चांस, तो सभी लोग रिलीफ में, मैं भी थोड़ा सा रिलीफ में हूँ। ये वीडियो वैसे मुझे कल अपलोड करना था, बट थोड़ा सा मैं भी आराम के मूड में आ गया और मैंने कहा चलिए वीडियो आज बनाते हैं और आज मैं आपके लिए बना रहा हूँ दोस्तों।
देखिए दोस्तों, हम इसको आरएसआई को यहाँ पर देखते हैं कि आरएसआई ने किस तरीके से यहाँ पे हमें एक डाइवर्जेंस क्रिएट किया है। ये 15 मिनट्स के चार्ट पे दोस्तों क्या हुआ, मार्केट 12 तारीख को क्लोज हुआ इस जगह पर, और यहाँ पे क्लोज होने के बाद मार्केट ने नेक्स्ट डे ओपनिंग दी, अपसाइड ओपनिंग दी। ठीक है, अपसाइड ओपनिंग इसने हमें मार्केट ने यहाँ पर दी है दोस्तों। अब होता क्या है कि फर्स्ट 15 मिनट की जो कैंडल बनती है, आप उसे गौर से देखेंगे तो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल जो इन्वर्टेड आपका हैमर में बन चुकी है। तो ये ऑलरेडी एक बहुत बड़ा जो लोग प्राइस एक्शन में थोड़ा बहुत जानते हैं उनके लिए ये उन्हें पता होना चाहिए कि जब कभी भी मार्केट एक अपसाइड गैप में अगर ओपन होता है, गैप के साथ मार्केट अगर ओपन हो रहा है और ऊपर की हमें फर्स्ट कैंडल ही 5 मिनट्स की कैंडल या 15 मिनट्स की कैंडल, पहली कैंडल ही अगर हमें इन आपकी इन्वर्टेड हैमर में अगर हमें बन जाती है इस टाइप की, तो आप मान के चलिए ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन है आपके सेलिंग के लिए दोस्तों। लेकिन यहाँ ये कैंडलस्टिक पैटर्न की बात नहीं करें, हम बात करें यहाँ पे आरएसआई डाइवर्जेंस की। जिन लोगों को कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं पता है वो डाइवर्जेंस को किस तरह से पहचानेंगे, आज हम उसकी बात करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ आप गौर से देखिए, यहाँ मार्केट ने एक टॉप बनाया अपना, नेक्स्ट टॉप मार्केट यहाँ पर बनाता है, दो टॉप बन जाते हैं मार्केट के। ठीक है, ये दो टॉप मार्केट के बनते हैं। लेकिन साइड बाई साइड आप जब आप नीचे देखेंगे इस पर्टिकुलर कैंडल के यहाँ पर इधर देखेंगे तो यहाँ भी आरएसआई ने अपना एक टॉप बनाया, एक टॉप आरएसआई ने अपना यहाँ पर क्रिएट किया है, दो टॉप आरएसआई के यहाँ पर बन चुके हैं दोस्तों। अब अगर हम इसको थोड़ा सा सेपरेटली ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर लगा के देखते हैं तो हमें क्या दिखता है कि ट्रेंड लाइन में मार्केट अप साइड मूव कर रहा है और ठीक ऐसे ही नीचे की तरफ यहाँ पे मार्केट डाउन साइड में आरएसआई मूव कर रहा है, मतलब दोनों में नेगेटिव डाइवर्जेंस है। प्राइस हमारा अप साइड मूवमेंट में है और आरएसआई हमारा डाउन साइड मूवमेंट में है। तो ये हमें क्या बताता है कि जो मार्केट में प्राइस लगातार हायर टॉप बना रहा है तो उसका कोई मायने नहीं है, उसका मायने बेसिकली कहाँ है, मायने हमारे यहाँ पर हैं जो आरएसआई हमें इंडिकेट कर रहा है कि भाई प्राइस भले ही ऊपर है लेकिन उस प्राइस की मार्केट में जो स्ट्रेंथ है वो घटती चली जा रही है, मींस कम होती चली रही, रेगुलर कम होती चली रही। आप देखिए यहाँ जब हम यहाँ पे रखते हैं तो इस पर्टिकुलर इस जगह पे हमें आरएसआई की स्ट्रेंथ की पता चलता है कि आरएसआई की क्या वैल्यू चल रही है। जब हम इसके स्टॉप पर रखते हैं तो यहाँ हमें 65.99 दिखता है, जब हम इस नेक्स्ट टॉप पे रखते हैं तो 63.82 दिखता है। मींस की आरएसआई की जो स्ट्रेंथ है वो 69, 65, 66 से घट के नीचे 63, 64 के आसपास आ चुकी है, मींस स्ट्रेंथ कम हो चुकी है। तो अभी हमें मान लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं अब थोड़ी ही देर में मार्केट के अंदर एक सेलिंग इंक्रीज होने वाली है जो मार्केट को डाउन साइड लेके जाने वाली है, और क्योंकि हमें आरएसआई ने इसका ऑलरेडी इंडिकेशन दे दिया है। तो अब इस सेलिंग के अंदर हम लोग किस तरह से हम बैठते हैं वो मैं आपको आज बताता हूं दोस्तों। देखिए, जनरली हम जब भी आरएसआई में डाइवर्जेंस बनेगा तो हम देखेंगे कि जिस हायर पॉइंट पर फर्स्ट हायर पॉइंट पे डाइवर्जेंस बनने की शुरुआत हुई थी, जैसे कि यहाँ से पहला टॉप बना, सेकंड टॉप इधर बना और ठीक यहाँ से एक पहला आरएसआई का टॉप और फिर लोअर टॉप बना, तो मींस हमारी जो फर्स्ट एंट्री बननी शुरू हुई वो इस पर्टिकुलर लाइन से स्टार्ट हुई। तो हम लोग क्या करेंगे, जिस पहले लाइन से स्टार्ट हुई है उससे नीचे हम देखेंगे कि कहाँ से मार्केट में सेलिंग मतलब बाइंग का जोन बनना शुरू हुआ था। नीचे बाइंग कहाँ से स्टार्ट हुई थी मार्केट में, हमारी बाइंग कहाँ से स्टार्ट हुई थी दोस्तों, हमारी बाइंग दोस्तों इस जगह से मार्केट में बाइंग लेनी स्टार्ट करी और फिर मार्केट फाइनली यहाँ से गिर रहा है। ये तो हमें अब दिख रहा है लेकिन उस वक्त हमें नहीं दिख रहा होगा कि मार्केट यहाँ से गिरना शुरू हुआ है, उस वक्त आगे का चार्ट पूरा खाली रहा होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, हम इसमें एक ट्रेंड लाइन खींचते हैं दोस्तों, नीचे से जो नीचे से बाइंग स्टार्ट हुई वहां से ट्रेंड लाइन खींचते हैं और अप साइड इसको इस तरह से लेके जाते हैं और देखते हैं कहाँ पर किस कैंडल ने, पर्टिकुलर कैंडल ने उसको ब्रेक किया है। जैसे यहाँ पर इस पर्टिकुलर कैंडल ने इसको यहाँ पे ब्रेक किया है, आरएसआई को ब्रेक किया। तो हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, जिस पर्टिकुलर कैंडल पर ब्रेक हुआ है उसके ठीक नीचे हम एक अपना लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जिससे कि हमें पता रहे कि अगर ये रेंज ब्रेक होती है तो हमें सेलिंग साइड पे जाना है। अब जैसे ये
मैंने यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। मान लीजिए कुछ लोगों को अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं करना आता, वो ढंग से नहीं चेक कर पा रहे हैं कि हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ एग्जैक्टली किस तरीके से करनी है, तो मैं उनको आज एक तरीका बताता हूँ जिससे कि वो बड़ी आसानी से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। दोस्तों ये जो चार्ट है ये कैंडलस्टिक चार्ट बना हुआ है। यहाँ ऊपर जाएंगे तो यहाँ देखिए टाइम फ्रेम के बाद यहाँ नेक्स्ट जो ये साइन है उस पर कैंडल्स लिखा है, तो आप इसको क्लिक करिए और आप चार्ट सेलेक्ट कीजिए लाइन चार्ट। जैसे ही आप लाइन चार्ट सेलेक्ट कर लेते हैं तब आपको ये बहुत ही आसानी से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने का तरीका आ जाएगा। इस पे बहुत ही आसान है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हमें क्या करना है, जो नीचे वाला लो बना था लोअर, ये जो वी शेप जहां भी बनती है, एक तो टॉप पे वी शेप बनेगी एक नीचे बनेगी, तो नीचे वाला का जो कॉर्नर है उससे हमें लाइन ड्रॉ करनी है और ये जो कॉर्नर्स बाहर निकले होते हैं इनको टच करते हुए हमें अप साइड ऐसे लाइन को ड्रॉ कर देना है। दैट्स इट, सो सिंपल। इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। आप इस तरह से ले जाएं, जो जो कॉर्नर्स आ रहे हैं बाहर की साइड, जिन कॉर्नर्स को टच करते हुए आप जा सकते हैं उनको टच करते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दीजिए। और जब वो ड्रॉ हो जाए चार्ट को वापस जाइए और कैंडलस्टिक पैटर्न पे दोबारा से उसे कन्वर्ट कर दीजिए। दोस्तों ये हमारा हो गया। दोस्तों देखिए ठीक उसी कैंडल पर अभी भी लाइन ने उसको इस पर्टिकुलर कैंडल को ही इसने ब्रेक किया है। तो हमारा तरीका क्या है काम करने का, जैसे ये ब्रेक होगा हम इसके नीचे अपनी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन, इसमें कोई मार्जिन लेने की, बफर लेने की कोई जरूरत नहीं होती। आपका प्राइस ब्रेक हुआ, लो के नीचे प्राइस ब्रेक हुआ, आप इमीडिएटली सेलिंग में बैठ जाएं। आप सिर्फ इतना ध्यान रखें कि मेरा प्राइस जैसे इसका लो ब्रेक होगा मेरे को सेलिंग में आ जाना है। अब दोस्तों इसमें सेलिंग में तो हम बैठ गए, तो हमारा स्टॉप लॉस क्या बनता है। जनरली स्टॉप लॉस के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, जिस पर्टिकुलर कैंडल्स को हमने ब्रेक हुआ है, जिसके नीचे हम सेलिंग पर बैठे हैं, जैसे ये पर्टिकुलर, या तो हम इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लेते हैं या इसके ठीक एक पहली वाली कैंडल का स्टॉप लॉस लेते हैं। दोनों में जिसका भी हायर टॉप होगा उसका हम स्टॉप लॉस बना करके बैठ जाते हैं आप। और उसके बाद आप देखिए दोस्तों पूरे दिन भर वहां से मार्केट का डाउनफॉल ही रहा, एक बार के लिए भी मार्केट ने यहाँ से अपसाइड मूव नहीं दिया है, पूरा दिन मार्केट नीचे आया। तो ये आरएसआई में डाइवर्जेंस का बहुत बड़ा रोल है। दोस्तों एक चीज और आप ध्यान रखिए, जब भी आरएसआई में डाइवर्जेंस बनेगा, एक तो ये जो 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है दोस्तों, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस का टाइम फ्रेम है। इसके अंदर जब भी आपको डाइवर्जेंस मिलेंगे, आप मान के चलिए वो उसकी फेल होने की पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट नेगेटिव है। वो कोई मार्केट में कोई बड़ी खबर आ गई या कुछ हो गया, तब तो आप मान के चलिए कि वो ऑल ऑफ ए सडन मार्केट रिवर्ट कर गया और कोई खबर आई उसकी वजह से सारे इंडिकेटर्स और पैरामीटर्स सब फ्लॉप हो गए, तब वो जाके फ्लॉप होगा, या फिर कोई और ही बड़ा कोई रीजन रहा हो उसकी वजह से फ्लॉप होगा। अदरवाइज ये ऑलमोस्ट आप मान के 99%, 98% डायरेक्शन आपकी ही दिशा में चलेगा। ये तो वहाँ हमारा दोस्तों ऊपर से नीचे की तरफ एक नेगेटिव डाइवर्जेंस। अब हम एक देखते हैं डाइवर्जेंस, देख लेते हैं जो कि हमें नीचे से अपसाइड की तरफ मिला हो, वो डाइवर्जेंस देख लेते हैं। दोस्तों देखते हैं कहाँ बना था एक हमारा, देखिए पर्टिकुलर इस जगह पे बना है और कितना शानदार डाइवर्जेंस बना है दोस्तों। देखिए ये ट्रेंड लाइन, आप यहाँ से इसको ड्रॉ कीजिए, प्राइस आपको दिखेगा लगातार नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन साइड बाई साइड जब आप नीचे आरएसआई को देखेंगे तो आपका आरएसआई अप साइड मूव कर रहा है, यानी कि अगेंस्ट जा रहा है आपके प्राइस के। तो ये क्या है, आपका बुलिश डाइवर्जेंस बनने वाला है, यहाँ से आपका प्राइस अप साइड मूव करेगा। अगेन हमें क्या करना है, हमें बहुत सिंपल तरीका है इसको कैच करने का। हमें अप साइड से जो जिस पर्टिकुलर से डाइवर्जेंस का पहला पॉइंट बना था उससे हम देखेंगे कि पीछे किस पॉइंट से मार्केट में सेलिंग स्टार्ट हुई। तो ये वाला पॉइंट था जहां से सेलिंग स्टार्ट हुई, तो हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींच देंगे इस तरीके से नीचे को। अब अगेन अगर किसी को नहीं आती ट्रेंड लाइन प्रॉपर खींचनी तो बेटर है वो लाइन चार्ट में जाएं। लाइन चार्ट में जाएंगे, थोड़ा सा उसको इस तरह से सेलेक्ट करें और जो भी टॉप्स आ रहे थे उनको सेलेक्ट करते हुए एक लाइन आप इस तरीके से निकाल दीजिए। ये हो गया। अब बस आपको क्या करना है, चार्ट को कैंडलस्टिक पर रिवर्ट करके डाल देना है दोस्तों, और आपका ये सेटिंग बन चुकी है। अब आप देखो कि किस कैंडल्स ने इसको प्रॉपर ब्रेक किया आरएसआई के बाद, दिस पर्टिकुलर कैंडल दोस्तों। यहाँ देखिए यहाँ पे
टच मारने के बाद, एक बॉटम बनाने के बाद अपसाइड ऊपर हुआ, तो अपसाइड ऊपर होने के बाद किस कैंडल ने ब्रेक किया? इस आपकी ब्लू कैंडल ने ब्रेक किया। तो इस ब्लू कैंडल के ऊपर, टॉप के ऊपर हम लोग अपनी बाइंग लगा देंगे। यहाँ पर हम अपनी बाइंग लगाएंगे और या तो इस कैंडल का लो या इसके प्रीवियस कैंडल के लो का हम स्टॉप लॉस लेकर रखेंगे दोस्तों। अब आप देखिए फाइनली ये इस कैंडल को जो ब्रेक किया वो किया करीब 11 बजे वाली कैंडल ने ब्रेक किया, और वहां से आप देखिए प्राइस लगातार नॉन स्टॉप एक ही डायरेक्शन में भागता चला गया। करीब करीब कितना भागा? 380 के आसपास का प्राइस ने अपसाइड मूव दिया है, जो कि बहुत ही हैंडसम प्राइस मूवमेंट है इंट्राडे के अंदर काम करने के लिए दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से ये काम करता है RSI इसमें। और देखते हैं, एक देखिए एक प्राइस में यहाँ पर बना है, ये स्पेशल टाइप ऑफ डाइवर्जेंस में आता है, उसका भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से होता है। देखिए चलिए अभी बता देता हूँ। जो स्पेशल टाइप ऑफ डाइवर्जेंस होते हैं उसमें क्या होता है दोस्तों कि मान लीजिए आपका प्राइस क्या है, प्राइस ने मूव किया इस तरह से, अपसाइड मूव किया और उसके बाद नीचे आया, फिर अपसाइड धीरे धीरे चला गया और फिर वहां से रिवर्ट करके नीचे चला गया। मींस जो प्राइस का मूवमेंट था वो एक लेवल तक ही गया ऊपर, मतलब यहाँ तक एक लेवल पकड़ा उसने और फिर उसके बाद वो नीचे आया। ऐसे ही इसकी कंपैरेटिवली जब आप देखेंगे आपका RSI जो होगा वो रेगुलर नीचे की तरफ मूव करता चला जा रहा होगा। अभी तक हमने क्या देखा था कि जब प्राइस नीचे मूव कर रहा है, RSI नीचे मूव कर रहा है, तो प्राइस हमारा क्या था, प्राइस हमारा ऊपर की साइड मूव किया करता था, ऐसा लगा था। लेकिन इस केस में क्या है कि प्राइस ऊपर जाके सिर्फ एक सर्टेन लेवल तक ही जा रहा है, मतलब इसमें हायर हाइज नहीं बनने हैं, एक लेवल ऐसे मान लें कि ये डबल टॉप की तरह बिहेव कर रहा है, तो ऊपर तक गया और वहां से प्राइस लौट गया। तो ऐसी सिचुएशन में भी आप मान के चलें कि एक सेकंड वाले जो आपका काउंटर आ चुका है, टॉप बन चुका है, उसके बाद एक रेंज बनने वाली है जहां से मार्केट डाउन साइड स्टार्ट होने वाला है। और जो हमने अभी एक पीछे वो देखा था, ये वाला पर्टिकुलर एग्जाम्पल जो था, ये बड़ा ही शानदार एग्जाम्पल है इसका RSI के डाइवर्जेंस का। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ दो टॉप बन गए, लेकिन नीचे जो RSI आप देखेंगे, RSI क्या कर रहा है, RSI डाउन साइड उसने मूवमेंट अपना स्टार्ट किया। यहाँ से RSI ने नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। तो जब ये RSI नीचे मूव करना शुरू कर दिया, इस टच करके जब निकल चुका है, तो हम लोगों को क्या करना है, अगेन हमें नीचे से प्रीवियस से एक ट्रेंड लाइन खींचनी है, अपसाइड ले जानी है। जहां पर वो काटेगी, जिस किसी भी कैंडल को काटती है उसके नीचे हमें अपना सेलिंग लगा देना। तो आप देखेंगे कि यहाँ से ऑलमोस्ट मेरा सही बनाया था, ट्रेंड लाइन आप ऑलमोस्ट सही खींचिए, जरा सा गड़बड़ था बस, अदरवाइज इट इज अ परफेक्ट वन। तो इसने कहाँ क्रॉस किया दोस्तों, इस पर्टिकुलर कैंडल पे नीचे लो पे हम लोगों की एंट्री बनेगी, इसमें सेलिंग की। हमने यहाँ से सेलिंग के लिए एंट्री ली। आप देखिए मार्केट यहाँ से कितना जाता है नीचे, करीब यहाँ से करीब 256 पॉइंट का उसने डाउनफॉल दिया। अगेन मार्केट अपसाइड मूव किया, मार्केट ऊपर भी गया, लेकिन जो हमारा स्टॉप लॉस है मार्केट ने उसको नहीं खाया। अगेन मार्केट फिर नीचे की तरफ मूव करना शुरू करता है। तो ओवरऑल अगर आपको इसमें जो पूरे डे एंड तक बैठना चाहता है वो देखेगा करीब उसको 400 पॉइंट्स का डाउनफॉल अगेन दोबारा भी उसको यहाँ पर मिला है दोस्तों। तो बेसिकली डाइवर्जेंस है दोस्तों RSI में, जो इस तरीके से RSI वर्क करता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें हम डाइवर्जेंस के बाद कन्वर्जेंस की। दोस्तों डाइवर्जेंस तो कई टाइप के होते हैं, लेकिन कन्वर्जेंस जो है वो सिर्फ दो तरीके की है। दो तरीके की मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके की होती है दोस्तों। देखिए मार्केट मान लीजिए प्राइस अप साइड मूव कर रहा है, ठीक है, और आपका RSI क्या है, वो भी उसी के पैरेलल मूव कर रहा है, अप साइड मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, सिमेट्री है। प्राइस ऊपर गया, RSI भी ऊपर गया, प्राइस नीचे आया, RSI भी नीचे आया, ठीक है। तो अब इसमें हमें कहाँ एंट्री मिलती है वो मैं आपको इसमें बताता हूँ। कन्वर्जेंस में हमें किस टाइप कहाँ एंट्री मिलेगी। कन्वर्जेंस सिर्फ दो तरीके के हैं दोस्तों, एक तो पहला पार्ट ये वाला और दूसरा पार्ट ये वाला, बस दो तरीके के बनेंगे। तीसरे टाइप का कन्वर्जेंस बेसिकली नहीं होता, मैंने नहीं देखा, अगर बनता होगा तो मेरी जानकारी में नहीं है दोस्तों, ठीक है। कन्वर्जेंस
एक बहुत अच्छी चीज देता है दोस्तों हमें। जनरली बहुत से लोगों ने मुझको ये बोला कि सर हम लोग जो है एंट्री तो ले लेते हैं मार्केट में, लेकिन हमारा क्या है कि हम ज्यादा प्रॉफिट नहीं ले पाते। मान लीजिए किसी ने टॉप पे प्राइस ऐसे अपसाइड गया और यहाँ से इस पर्टिकुलर पॉइंट से आगे मान लीजिए प्राइस ने डाउनफॉल लेना शुरू कर दिया नीचे की तरफ, तो लोग यहाँ भी एंट्री ले लेते हैं, टॉप पर एंट्री भी ले लेंगे, लेकिन थोड़ा सा नीचे आने के बाद ही यहाँ पर वो अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाते हैं। जो ये बाद की लंबी रैली आ रही है, जो पूरा मतलब रैली को खाने का, प्रॉफिट को लेने का मजा है, वो इसको यहाँ पे मिस कर जाते हैं, वो नहीं ले पाते हैं। तो वो कई बार कहते हैं कि सर मेरे को नहीं आता समझ में कि मैं किस तरह से लंबी रैली में बैठूं। तो लंबी रैली को आपको प्रॉफिट लेने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आज आपको आरएसआई के जरिए किस तरीके से हम ज्यादा प्रॉफिट को बुक करते हैं वो बताता हूँ। जनरली लोग क्या करते हैं, छोटा प्रॉफिट लेंगे, लेकिन मेरे पास बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट आती है, वो बोलते हैं कि सर पर्सनली मेरे को मैसेज डालते हैं कि सर मेरे को बड़ा लॉस हो रहा है। मैं लॉस तो अपना जो लॉस तो है वो तो मैं बहुत बड़ा लेके चलता हूँ, लॉस मेरा जो है बड़ा ह्यूज होगा, बड़ा वाला लॉस होगा, लेकिन प्रॉफिट जो है सर वो तो बस बहुत थोड़ा सा प्रॉफिट में बस थोड़ा सा लेता हूँ। प्रॉफिट आपका जरा सा इतना सा आपका प्रॉफिट होगा, लेकिन लॉस की आपकी जो लेने की कैपेसिटी है वो बहुत बड़ी है। और ये कैपेसिटी लंबा लेने की जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे क्या कर रही है, वो आपकी जो आपका पोर्टफोलियो है उसको धीरे धीरे माइनस करती चली है, रेगुलर माइनस कर रही है, लगातार कर रही है। और एक टाइम बाद एक सर्टेन लेवल पर आ जाता है जब आप कहते हो यार मेरा तो सब्र टूट गया, अब मैं इसमें पॉसिबल नहीं है कि इसमें मैं और ज्यादा पैसा लगा सकूं। तो आज मैं आपको आरएसआई के जरिए अगर आप किसी लंबी रैली का प्रॉफिट बुक करना चाहें तो वो मैं आज आपको बताऊंगा दोस्तों किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट लेके बैठें। और इसमें आपकी साइकोलॉजी भी वर्क करती है, बट ये जो इंडिकेटर्स हैं ये आपको उसमें बहुत हेल्प करते हैं लंबा प्रॉफिट लेने के लिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, डाइवर्जेंस हो गया, कन्वर्जेंस में जो मैंने अभी आपको 2 टाइप बता दिए थे वो बता दिए। अब हम बात करते हैं कि हम किस तरीके से लंबा प्रॉफिट ले सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये एक पॉइंट बना हुआ है, इस वाले आप चार्ट को यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा चार्ट मैंने बड़ा कर दिया है आपके लिए। अगर किसी ने इस जगह पर्टिकुलर इस पॉइंट पर किसी ने एंट्री ली है मार्केट में, फॉर एन एग्जाम्पल किसी ने सुबह लगा उसको यहाँ पे लगा कि भाई ये मार्केट बार बार यहाँ एक बेस बना रहा है, तो मैं इस पर्टिकुलर कैंडल के अपसाइड अगर जाएगा तो मैं यहाँ पर बाय कर लूंगा, मेरी यहाँ पर बाइंग हो जाएगी, ठीक है। वो बाय कर लेता है यहाँ पर, मान लीजिए उसकी पोजीशन यहाँ बाइंग की बनती है। अब वो बाइंग बनाने के बाद क्या है, वो ज्यादा तो देर बैठा नहीं, यहाँ से बस मोस्ट प्रोबेबली उसने यहाँ तक बुक कर लिया, या ज्यादा से ज्यादा उसने यहाँ तक बुक करके अपना प्रॉफिट इतना प्रॉफिट लिया और लेके बाहर आ गया, लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट तो उसका यहाँ पे बनना था अपसाइड तक का, तो वो इसको नहीं ले पाया। इसको लेने का तरीका क्या है दोस्तों, जब भी इस तरीके की एक रैली आती है तो हमारी नजर कहाँ होनी चाहिए, हमारी नजर होनी चाहिए नीचे इस आरएसआई के ऊपर। हमारी रैली स्टार्ट कहाँ हुई, पर्टिकुलर इस जगह से स्टार्ट हुई, तो हमें यहाँ पर आप देखिए, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ दिखाने के लिए, जिससे कि आपको क्लैरिटी रहे चीजों को समझने में। देखिए ये जो एक पर्टिकुलर आपका ये आपका लो बना है, मतलब एक नीचे वी शेप आगे अपसाइड है, तो ये जो पर्टिकुलर लो है, इस लो पर आप क्या कीजिए, एक ट्रेंड लाइन यहाँ से खींचना शुरू करिए दोस्तों, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींचिए दोस्तों, यहाँ से लीजिए। अब आप इस चीज को देखिए कि ऐसी कौन सी जगह आ रही है जहां पर वो ऊपर से डाउन साइड देना शुरू कर रहे हैं, चार्ट में डाउन साइड देना शुरू कर रहा है, और वो एक किस पॉइंट पर उसको काट रहा है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे कि ये पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पे उसने मार्केट को काटा इस जगह पे, तो आप इसको ऐसे लगा के छोड़ दीजिए दोस्तों। अब आप इसको नीचे कर लीजिए दोस्तों, यहाँ पे लग जाएगा, या एक जो था यहाँ पर इसने काटना शुरू किया, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसने काटा दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों अब आप गौर से देखो, अगर आपको किसी ने यहाँ पे बाइंग किया है और आपकी नीचे आरएसआई का जो कन्वर्जेंस में ट्रेंड लाइन चल रही है वो आरएसआई को कहीं पर भी नहीं काट रही है, जहां पर उसने काटा वो पॉइंट आपका एग्जिट का बनेगा, प्रॉफिट को बुक करने का,
आप समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, वो आपका प्रॉफिट को बुक करने का पॉइंट बनेगा। यानी कि अगर आप यहाँ बैठे थे तो आपके पास कितना प्रॉफिट लेने का था, ये पर्टिकुलर आप देखेंगे इस जगह पे काटा। तो ये हमारी जो कैंडल थी इसका लो, इस कैंडल का लो, तो ये करीब 362 पॉइंट्स तक के लिए एक रैली आई थी अपसाइड। मतलब ये तो लो की बता रहा हूँ, रैली थोड़ा और ऊपर थी। लेकिन ये जो पर्टिकुलर ये वाली कैंडल हमारी बनी है, इस पर्टिकुलर कैंडल पर हमने प्रॉफिट को बुक किया है। ठीक है, यहाँ हमने बुक किया क्योंकि आरएसआई ने मेरे को बताया कि भाई ये आरएसआई इस जगह पे उस ट्रेंड लाइन जो आरएसआई को इस पॉइंट पर काट रही है, तो वो हमारी लाइन क्या है, पर्टिकुलर अपसाइड हम एक लाइन खींचेंगे तो इस पर्टिकुलर कैंडल पर काटा। तो जब ये पर्टिकुलर कैंडल फॉर्म हो जाएगी, ध्यान रखिए दोस्तों, हमें जब तक ये कैंडल बन रही है और भले ही आरएसआई ट्रेंड लाइन आरएसआई को ब्रेक करके नीचे भी आ गई है, हम तब तक अपने को एग्जिट नहीं करेंगे जब तक कि फाइनली वो उसको ब्रेक करके नीचे की तरफ आ ना जाए पर्टिकुलर। क्योंकि जब तक बन रही होगी 15 मिनट्स में कई बार ऐसा होगा कि आपको दिखेगा आरएसआई ट्रेंड लाइन के नीचे भी आया, ऊपर भी चला गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया। तो वो मूवमेंट तब तक वो वेरिएबल मूवमेंट है। हम कब मानेंगे उसको परमानेंट, जब ये कैंडल फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी। जब कंप्लीट हुई दोस्तों तो हमें अपनी एंट्री को यहाँ पे बुक कर लेना है। अच्छा दोस्तों, इसमें एक बहुत अच्छी चीज और आती है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। जब भी कन्वर्जेंस बनते हैं, मान लीजिए वो बाइंग साइड की तरफ के कन्वर्जेंस थे या सेलिंग साइड की तरफ के कन्वर्जेंस थे, जब भी ये बनेंगे और खत्म होंगे, आप मान के चलिएगा आपको एक रिवर्स एंट्री वहां हाथ की हाथ मिल रही है अच्छा प्रॉफिट कमाने के लिए। यानी कि आपने रैली को अपसाइड भी काम में लिया, प्लस उस रैली को डाउन साइड भी काम में लिया है। कई बार दिन में आप देखते हो कि मार्केट दिन में एकदम से शूट अप होता है, अच्छी खासी उसमें ऊपर की साइड रैली जाती है और लोग उसमें फंस जाते हैं, और उसके बाद क्या होता है, वो एकदम से मार्केट उसको डाउन साइड भी नीचे गिरा देता है। तो दोस्तों ऐसे में क्या होता है कि आपको तरीका आना चाहिए कि मेरे को इस रैली को किस तरीके से लेना। मान लीजिए आपको ये पहली रैली थी, ये आप बाई चांस किसी वजह से मिस कर गए, आप इसमें एंट्री ले ही नहीं पाए किसी भी तरीके से। अब क्योंकि ये ऊपर भाग गया, यहाँ पर पहुंचा या यहाँ पर पहुंचा, आपको लगेगा कि क्या मैं एंट्री लूं या नहीं लूं भागते हुए मार्केट में। कई बार आप ले भी लेंगे, कई बार आप नहीं ले पाएंगे। तो आपके लिए एंट्री लेने का दूसरा पॉइंट कहाँ आएगा दोस्तों, इस पर्टिकुलर जगह पर आएगा। आप शांति से वेट करिए दोस्तों, कहीं ना कहीं जाकर के जो रैली है ये खत्म होने वाली है, ये कन्वर्जेंस खत्म होगा और इसके अगेंस्ट दूसरी डायरेक्शन में मार्केट का मूवमेंट स्टार्ट होने वाला है दोस्तों। तो जब भी वो स्टार्ट होगा, आप यहाँ से अपनी ट्रेंड लाइन को आप अपना तैयार रखिए, अपनी गन लोडेड रखिए। जब भी वो आपको मिलने वाला है, बस आपको उसके अगेंस्ट दूसरी डायरेक्शन में एंट्री लेने। आपने कहा किया है, इस पर्टिकुलर कैंडल के नीचे आप यहाँ पे सेलिंग पे बैठ गए, इस पर्टिकुलर कैंडल के आप यहाँ नीचे जैसे ये क्रॉस हुआ, आपने यहाँ पे सेलिंग पे बैठे और यहाँ से देखो दोस्तों, आपका मार्केट आपकी डायरेक्शन में फिर से चलना शुरू हो गया। अब आप गौर से देखोगे दोस्तों, तो यहाँ भी ना कन्वर्जेंस चल रहा है, सेलिंग साइड वाला कन्वर्जेंस चल रहा है। यहाँ बाइंग साइड का कन्वर्जेंस था, यहाँ सेलिंग वाला चल। अब ये कहीं ना कहीं जाके दोस्तों क्रॉस करेगा। मतलब ट्रेंड लाइन आप यहाँ पे भी डालोगे तो यहाँ पे भी आपको देखना पड़ेगा कि किस जगह मेरे को ट्रेंड लाइन मेरी इसको तोड़ रही है। तो अब आप क्या करेंगे, ऊपर से लेंगे, एक ये पॉइंट आया इसका अपसाइड निकलता हुआ, इसको टच करते हुए आप इसे आगे लाइए। अब देखिए आपको कहाँ पे इसने क्रॉस किया है, ये पहला टॉप, दूसरा टॉप ये हुआ, उसके बाद आप फाइनली आपके इस जगह आपने इसको डाउन साइड ब्रेक किया। तो हम देख लेते हैं हमारा अप साइड में किस पॉइंट पे जाके ये लाइन क्रॉस करिए। तो हमारी जो लाइन क्रॉस हुई है इस पर्टिकुलर कैंडल पर हुई है, किस पर, ये एक्चुअली इस जो ब्लू कैंडल बनी है इस पर जाकर इसने इसको क्लोज किया है दोस्तों। तो हमारी एंट्री जो हमने सेलिंग ली थी वो लंबी चौड़ी दोस्तों, वो हमारी इस जगह जाकर के खत्म हो गई। और यहाँ पे टाइम भी देखेंगे तो दिन का करीब 3:15 बज चुका है। तो अब यहाँ क्लोज करके आगे की एंट्री लेने का हमारे पास कोई वक्त भी नहीं है। तो हम डे हमारा क्लोज हो गया। दिन में हमने अपसाइड भी बाइंग भी और डाउन साइड भी सेलिंग में अपना प्रॉफिट दोनों डायरेक्शन में कमाया दोस्तों। तो ये बेसिकली हमारा डाइवर्जेंस में हम किस तरीके से एंट्री लेते हैं और किस तरीके से एक रैली को हम लंबा इंजॉय कर सकते हैं, उसमें लंबे टाइम तक के लिए हम बैठ सकते हैं, वो एक मैंने आपको आज कोशिश की कि मैं आज आपको डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस के थ्रू आपको इस चीज़ को बताऊं। देखिए दोस्तों, अगेन एक बाइंग पॉइंट यहाँ पर बनता था। अगर आप इस जगह बैठ जाते हैं
तो आपका जो ट्रेंड लाइन है वो यहाँ से चलेगा, इनको क्रॉस करते करते जाएगा दोस्तों, इस पर्टिकुलर कैंडल पे काटा। यानी अगर आपने यहाँ पे बाइंग ली थी, इस जगह बाइंग ली थी, आप एग्जिट कहाँ कर रहे हैं दोस्तों, कहीं इस जगह एग्जिट कर रहे हैं। तो आपका ये जो बीच का पॉइंट है ये प्योर आपका प्रॉफिट है दोस्तों। ये आपका करीब करीब 217 220 पॉइंट का प्रॉफिट है। मार्केट भले ही आपका ऊपर की साइड तक गया है, यहाँ तक गया 360-70 गया है, लेकिन आपको जो प्योर प्रॉफिट हुआ है वो करीब 220-230 पॉइंट का, जो कि बुरा नहीं है। इस तरीके से आपको इस दोस्तों अब बात करते हैं हम RSI के अंदर एक ऐसे पॉइंट की जो कहीं आपको बुक्स के अंदर नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से मार्केट में सीखा इस चीज़ को और समझा कि किस तरीके से मार्केट में RSI के जरिए हम पता करते हैं कि मार्केट कब किस डायरेक्शन में फटने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों आज जैसे ये कल के चार्ट में था कि जब ये मार्केट एक छोटी रेंज में बंद चुका था, तब मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में डाला था, और वो जो डाला था वो करीब मैंने डाला था 11 आई थिंक 37 या 38 मिनट्स के आसपास मैंने डाल दिया था कि मार्केट की अब रेंज किस डायरेक्शन में होने वाली है और मार्केट किस डायरेक्शन में फटेगा अब जाके मार्केट। क्योंकि क्या था कि मार्केट उस वक्त क्या था, बहुत छोटी रेंज में जाके फंस चुका था। मार्केट काफी देर तक एक छोटी रेंज में फंसा रहा था। ये वो जगह है दोस्तों। देखिए आपको देखिए ये जो रेंज है मार्केट की दोस्तों, यहाँ मार्केट इस जगह से शुरू हुआ और यहाँ तक ना एक रेंज में फंस गया दोस्तों। ये एक रेंज ऐसी थी, मार्केट बहुत ही छोटे से दायरे में मूव कर रहा था। अब इस छोटे दायरे में जब वो मूव कर रहा था, तो ये हम कैसे पता करें दोस्तों कि मार्केट यहाँ से अपसाइड भागने की प्रिपरेशन कर रहा है, या तो मार्केट अपसाइड भागेगा ऑब्वियस ही बात है, या मार्केट हमें नीचे की साइड भागने वाला है। दो में से किसी एक तरफ तो फटेगा ही, लगातार इस तरह से नहीं चलने। और ये रेंज भी करीब आधे घंटे से ज्यादा तक की रेंज थी, जिसमें मार्केट बहुत छोटी रेंज थी, मतलब 5 पॉइंट 10 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 5 पॉइंट इस तरीके से मूव कर रहा, 10 पॉइंट मूव कर गया। तो ये ऐसी रेंज में जब मार्केट फंस जाता है दोस्तों, यही रेंज होती है दोस्तों जहां हम पता करते हैं कि मार्केट को हमें किस डायरेक्शन में पकड़ लेना, कैच किस डायरेक्शन में करना है दोस्तों। और जब भी इस रेंज को मार्केट ब्रेक करने वाला होता है, तो मार्केट उसमें ना बहुत तेजी के साथ डायरेक्शन में फ्लो करता है, बहुत तेजी से भागता है दोस्तों। इसके लिए दोस्तों क्या करना है कि हमें पहला तो टाइम फ्रेम को हमको 1 मिनट पे कर लेना है दोस्तों, और उस एरिया को भी हमें पहचानना है कि अब मार्केट दिन में भाई बहुत छोटी रेंज में फंस चुका है। तो जब ये फंस गया तो यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड, अपना हौसला हौसला लेके तैयार हो जाओ, क्योंकि ये प्रॉफिट कमाने का टाइम है मार्केट में। अब ये लोग सोचते हैं बोर हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, बट आप ये मत सोचो दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। इस पॉइंट को अगर आपने सीख लिया, समझ लिया आज, तो आप इस जो बोर करने वाली रेंज है, आप इसका वेट करोगे फ्यूचर में और कोशिश करोगे ये जब भी मिले आप एक अच्छा खासा इसमें से प्रॉफिट बना करके निकलो दोस्तों। देखो दोस्तों करना क्या है, इसके लिए मैं RSI को थोड़ा सा अपसाइड बड़ा करके करूंगा, जिससे कि आपको क्लैरिटी रहे चीजों को समझने में दोस्तों। जब ये रेंज स्टार्ट होगी दोस्तों, ऊपर वाली ये रेंज जो स्टार्ट होगी, ये रेंज जो स्टार्ट होगी, तो आप देखो ये रेंज किस जगह से स्टार्ट हो रही है, कहाँ तक चल रही है। अब ऐसे उसमें हमें क्या होता है, RSI को देखना है, और RSI पर हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर देना है। हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ करेंगे, कहाँ से करेंगे, जब ये रेंज स्टार्ट हुई तो हम RSI में देखते हैं इसका टॉप जो बने, टॉप तो कई सारे बनते हैं, लेकिन उसमें भी जो हाईएस्ट टॉप बन रहा है हम उसको मार्क करेंगे, उसको पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसी तरीके से डाउन साइड पे भी हम देखेंगे जो लो बनने, उस लो में जो सबसे नीचे वाला लो है उसको हम अपना मार्क कर देंगे दोस्तों। इस तरीके से हम उसको मार्क, ये दोबारा सेलेक्ट करके हम उसको मार्क कर देंगे दोस्तों। अब क्या होगा कि अब इसे अपन छोटा कर लेंगे आराम से, हमने मार्क कर लिया, हमारा काम हो गया। अब हम शांति के साथ बैठेंगे और वेट करेंगे मार्केट की डायरेक्शन का। अब ये जो मार्केट की डायरेक्शन है, अब आप इसमें गौर से आइए दोस्तों, इस जगह आइए, ठीक है। ये हमारी ऊपर वाली रेंज है। अब यहाँ समझने का पॉइंट है कि हम इसमें किस तरीके से वर्क करते हैं। देखिए दोस्तों, इस पर्टिकुलर जगह से थोड़ा सा हमें इस पर्टिकुलर जगह पे हमने पहली लाइन को ड्रॉ किया, और ये लाइन चलती गई, कहीं भी किसी लेवल पर RSI ने नहीं ब्रेक किया। RSI आप देख रहे हो कि इस पर्टिकुलर जगह पे RSI को ये लाइन
लाइन RSI जो इस लाइन को अपसाइड इसने ब्रेक किया। जिस किसी भी कैंडल पर ये दोस्तों इसको ब्रेक करती है वो पर्टिकुलर कैंडल दोस्तों हमें मार्क कर लेनी है। अब जैसे इस जगह इसने ब्रेक किया तो हम इस जगह इसको मार्क कर लेंगे। मैं इसको जरा हटा देता हूँ सो दैट कि आपको आसानी रहे समझने। ये पर्टिकुलर कैंडल थी दोस्तों, ये वाली। इस कैंडल ने इसको अपसाइड ब्रेक किया तो हमें इस कैंडल को मार्क कर लेना और हमें क्या करना है, इस कैंडल के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर देनी है अपनी अपसाइड, ठीक है। ऐसे ही अब हम वेट करेंगे दोस्तों कि अगर हमारा प्राइस इस वाली कैंडल के हाई को जैसे ही ब्रेक करेगा, मेरे को अपनी एंट्री इमीडिएटली बना लेनी है दोस्तों। यहाँ से बाइंग के लिए मैं सीधा बाइंग में बैठूंगा। मेरे को कुछ नहीं सोचना उस वक्त कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि मेरे को पता है मार्केट जब फटने वाला होगा तो बहुत तेजी के साथ फटेगा, ये मेरी बाइंग साइड पे। लेकिन आपने देखा कि इस पर्टिकुलर जगह पे मार्केट फटा ही नहीं था, मतलब इसके ऊपर मार्केट गया नहीं। अच्छा, ये हमारी लाइन हट गई, एक बार फिर से ड्रॉ कर देते हैं हम लाइन को। यहाँ ये लाइन ड्रॉ करी और एक लाइन नीचे की साइड ड्रॉ करी, तो यहाँ ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी, तो हमारा मार्केट ऊपर गया ही नहीं। अब सेकंड टाइम हम देखते हैं कि हमारे मार्केट ने कहा, हमारी लाइन को RSI ने कहा क्रॉस किया। दोस्तों इस पर्टिकुलर जगह पे मार्केट ने इसको नीचे की साइड ब्रेक किया, ये पर्टिकुलर। तो हमें ऊपर कौन सी जगह मिलती है दोस्तों, हमें जगह मिलती है ये वाली, ये कैंडल मिली हमें। अब हम इस कैंडल को देखेंगे, RSI को नीचे कर लेते हैं, चार्ट को बड़ा कर लेते हैं क्लैरिटी के लिए। इस कैंडल का लो कितना था दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा इस जगह लो आएगा, ऊपर लो आएगा। इस कैंडल का लो था 37,729.95 और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में आपको डाला था कि अगर अब मोस्ट प्रोबेबली मार्केट को अगर नीचे भागना है तो उसको 37,720 के नीचे ब्रेक करते ही मार्केट बहुत तेजी से डाउन साइड जाएगा। और हुआ भी ऐसा ही दोस्तों, जैसे ही इसने यहाँ पे 20 को ब्रेक किया, मैंने दोस्तों 20 लिया था, लेकिन मैं आप लोगों के लिए डाला था बेसिकली फॉर ए सेफर साइड डाला था, बट मेरे दिमाग में इसका ही लो रेंज था कि ये जैसे ही ब्रेक होगा मैं अपनी एंट्री बना लूंगा। और आप देखो जो मैंने आप लोगों को दिया था उसके हिसाब से करीब मार्केट ने कितने का लो बनाया था, इमीडिएटली लो बना दिया था दोस्तों, करीब 52-53 पॉइंट का उसने एक झटके के साथ मार्केट ने लो बनाया। अब जो लोग ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए फास्ट मूवमेंट ही सब कुछ है बेसिकली। जब फास्ट मूवमेंट मिलेगा तो उनका जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो तेजी के साथ बढ़ेगा। तो ये 52 पॉइंट्स जो होते हैं वहां पे भी करीब ऐसे 40-45 पॉइंट्स का एक झटके के साथ अपसाइड मूवमेंट उनके पुट के अंदर उन्हें मिला था, इमीडिएटली मिल गया था दोस्तों। तो ये बेसिकली तरीका है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, इसमें एक चीज और मैं आपको यहाँ पे क्लैरिटी देता हूँ। कई बार लोग क्या कहते हैं, उनका जो तरीका होता है जब कोई रेंज फंस जाती है, जैसे ये रेंज यहाँ से फंसनी शुरू हुई, इस जगह से यहाँ से फंसी और मेरे को जो पर्टिकुलर सिग्नल मिला इस पर्टिकुलर कैंडल पर मिला, इसको मैं इसके अंदर कर लेता हूँ दोस्तों। मैंने इसको इसके अंदर कर लिया। लोग क्या कहते हैं, लोग ये देखते हैं कि भाई जो हाई है यहाँ पे, जैसे इस कैंडल का अपसाइड हाई बनना है, ये वाला हाई बनना है, वो कहेंगे भाई ये हाई जब ब्रेक होगा मैं तब इसके ऊपर बाइंग के लिए जाऊंगा। दोस्तों हम हाई के ऊपर बाइंग में नहीं जाएंगे, हम पहले ही अपनी पोजीशन यहाँ पे हमें पता चल जाएगा इस पर्टिकुलर कैंडल पर कि मेरा ये अगर हाई ब्रेक हुआ तो मेरा मार्केट भागने वाला है। मैंने यहाँ पर आपके लिए क्यों दिया था, बेसिकली आपकी सेफर साइड के लिए दिया था। इस कैंडल के 720 का नीचे इसलिए मैंने दिया था, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाओगे तो मैंने आप लोगों का थोड़ा ध्यान में रख के दिया कि भाई ये एक पीछे यहाँ पे एक जोन बना हुआ था कि इस जोन को ये ब्रेक कर देगा तो नीचे चलेगा। 100% इसने ब्रेक किया और नीचे गया, लेकिन आप देखोगे ना गौर से तो मेरी सेलिंग एक्चुअली में इसके यहाँ से ही हो गई थी, 29 के नीचे आने से ही मेरी सेलिंग स्टार्ट हो गई। और मेरे को कब मार्केट फटने से कितनी देर पहले मिल गया था, करीब 3 मिनट पहले ही मेरी एंट्री बन चुकी थी। और वही मैंने आपको बोला था कि हम किस तरीके से 2-3 मिनट पहले ही अपनी एंट्री बनाकर बैठ जाएं और आपकी डायरेक्शन में मार्केट चलना शुरू। तो मेरे को जो पॉइंट मिले थे दोस्तों, इसमें करीब 61-62 के आसपास के कुछ पॉइंट्स बने थे और मेरा ऑप्शन में एक अच्छा मुझे प्रॉफिट भी हुआ था वहां पर। और आप इसको अब गौर से देखो दोस्तों, ये पीछे कितना परफेक्टली इसको बिहेव करता है और रेस्पेक्ट करता है, मार्केट रेस्पेक्ट कितना शानदार तरीके से करता है। आप ये देखो दोस्तों, यहाँ से इसने ब्रेक किया, यहाँ तक नीचे आया 52, मेरे लिए तो 62 पॉइंट से वहां तक आया, अगेन अपसाइड गया,
वो फिर वहां पे सस्टेन किया और उसके बाद दोबारा मार्केट ने यहाँ से जो ऊपर से जो डाउन साइड रैली थी ताबड़तोड़ करीब 170-180 पॉइंट की रैली मार्केट नीचे तक देता हुआ गया। अगेन मार्केट फिर ऊपर आया और वही जो मेरा रेंज थी जो मैंने पहले ही पकड़ ली थी, उसी रेंज से मार्केट ने फिर से रेस्पेक्ट किया और नीचे तक मार्केट लगातार नीचे ही गिरता चला गया दोस्तों। तो ये बेसिकली तरीका है आपका मार्केट को पकड़ने का बिफोर इट्स गोइंग टू बी ब्लास्ट। ये बड़े सीक्रेट हैं जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये मेरा अपना ढूंढा है, मैंने कहीं किसी बुक्स में नहीं पढ़ा या किसी ने मुझे सिखाया नहीं, बट हाँ मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशंस रही मार्केट को लेकर के कि ये कई बार फट जाता है, तो मैंने आज आपके साथ अपना एक सीक्रेट शेयर किया है। और उम्मीद करता हूं दोस्तों आप ये थोड़ा वीडियो आज लंबा जरूर हो गया है, बट जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ वो आपके लिए बड़ी यूजफुल जानकारी होगी और आपको पसंद आई होगी दोस्तों एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, ये जो मैं आपको सारे एग्जांपल्स दे रहा हूँ बैंक निफ्टी के ऊपर यहाँ पे दे रहा हूँ। ये जो आरएसआई के मैंने जो आपको डाइवर्जेंस बताए और जो मैंने आपको इंट्राडे के भी तरीके बताए एंट्री लेने के, ये सिर्फ इसके ऊपर नहीं चलते हैं दोस्तों। आप अगर स्टॉक्स के भी अंदर आना चाहेंगे, लोग मुझसे कहते हैं सर हमें स्टॉक्स की कोई स्ट्रेटेजी बताइए, स्विंग स्ट्रेटेजी बताइए, तो आरएसआई की ये भी एक बहुत अच्छी स्विंग स्ट्रेटेजी है। जब भी आरएसआई में नीचे से डाइवर्जेंस बनता है आप उसमें बाइंग करके बैठिए। जैसे कि यहाँ पे भी एक डाइवर्जेंस बना है, इस जगह पर्टिकुलर कैंडल पर भी बना, तो ये वहां पर भी बहुत अच्छा वर्क करेगा दोस्तों। और जब आप इसको दोस्तों एक लंबे टाइम पीरियड पे जाएंगे, आप कोई रिलायंस के स्टॉक्स में काम करता है, कोई अडानी में करता है, कोई मारुति का शेयर पकड़ता है, कोई एमआरएफ का पकड़ता है, अलग अलग लोगों की पसंद है। आप अपने अलग अलग जो भी स्क्रिप्ट है आप उस पर इसको लगा के देखिए दोस्तों। आप इसको मंडे से ही, मंडे मार्केट ओपन होगा, आप मंडे से इसको करके देखिए, इसका बैक टेस्ट कीजिए, आपको पता चलेगा कि कितना वंडरफुली वर्क करता है। 15 मिनट से ऊपर का जितना भी टाइम फ्रेम है दोस्तों उस पर ये बहुत ही वंडरफुल वर्क करता है, इसके रिजल्ट बहुत ही शानदार होते हैं। अब देखिए ये मैं आपको दिखा रहा हूँ बैंक निफ्टी का, मैंने डे टाइम पर कर लिया इसको, जो डाइवर्जेंस है वो बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा यहाँ दिखा देता हूँ। आप गौर से देखो दोस्तों, यहाँ एक हमें डाइवर्जेंस मिला है, प्राइस नीचे जा रहा है लेकिन आरएसआई नीचे से अपसाइड मूव कर रहा है, यानी कि नेगेटिव यहाँ से डाइवर्जेंस दोनों का बन गया। तो बाइंग साइड हमें बनी, हमें करना क्या था, हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से हमें सेम वही अप्लाई करना है रूल, कि जहां से इसमें गिरावट आई वहां से मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा, जिस पॉइंट पर जाकर ये ट्रेंड लाइन को काटेगा मेरी बाइंग बन जाएगी। मेरी बाइंग कहाँ बनती है, जनरली इस पॉइंट के ऊपर बनी। यहाँ से अगर मैं इसको बाइंग भी करके बैठता हूँ दोस्तों, उसके ऊपर बाइंग करके देखता हूँ, आप देखो क्योंकि मैं पोजिशनल जा रहा हूँ, लंबा जा रहा हूँ, मेरे को 10-15 दिन 20 दिन का है, स्विंग ट्रेड है ये बेसिकली। स्विंग ट्रेड में आरएसआई के बेसिस पे ले रहा हूँ, तो आप देखो मेरे को अपसाइड कितना मूवमेंट है, 3615 पॉइंट की अपसाइड रैली आई। अब इस रैली को मैं किस तरीके से दोस्तों लूंगा, मैंने आपको बताया कि जब प्राइस ऊपर जा रहा है और आरएसआई भी ऊपर जा रहा है, यानी कन्वर्जेंस चल रहा है, तो मेरा काम क्या है, मैं एक अपना ट्रेंड लाइन तैयार रखूंगा, उस ट्रेंड लाइन को धीरे धीरे अपसाइड मूव करता चला जाऊंगा। थोड़ा सा यहाँ से ये हल्का सा इस तरह से गई है, इस तरह से मैं यहाँ पे रख के देखूंगा, तो अगर मेरा ये इस पॉइंट पर भी निकल रहा है, यहाँ पर भी निकल रहा है, तब भी आप देखो करीब करीब मुझे 2800-900 पॉइंट की एक अपसाइड रैली मिली है दोस्तों, जो कि इट्स क्वाइट गुड रैली। मतलब आप पोजिशनल बैठ रहे हैं और लंबी रैली में बैठ रहे हैं, तो आपको इससे ज्यादा और क्या चाहिए दोस्तों। अगेन देखो आपका एक और डाइवर्जेंस बनता है, यहाँ पे बनता है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। यहाँ से आप ये अपसाइड गए और आपका आरएसआई जो डाउन साइड चल रहे हैं। अब आप देखो कितना अच्छा यहाँ पे डाउन साइड एक यहाँ से रैली बनती है, और इसकी आप प्राइस देखो, आप जनरली मेरे ख्याल से इस वाली पर्टिकुलर कैंडल पर आपको सेलिंग मिली होगी, और ये सेलिंग आपकी बहुत ही लंबी गई, करीब करीब 6650 पॉइंट, 6500 पॉइंट की डाउन साइड रैली है बैंक निफ्टी की। करीब पोजिशनल है, जो लोग पोजिशनल ट्रेड करते हैं उनके लिए है, मैं इतना बड़ा पोजिशनल ट्रेड नहीं लेता हूँ, मैं बेसिकली इंट्राडे में वर्क करना पसंद करता हूँ, तो मेरा टाइम पीरियड यहाँ पे 15 मिनट्स का रहता है। लेकिन जो लोग स्टॉक्स के अंदर काम कर रहे हैं, जिनको थोड़ा स्विंग ट्रेड चाहिए, लंबा बैठना है या इंट्राडे भी बैठना है, तो आप इसको 15 मिनट इंट्राडे पे रखिए, आप 1 आवर 1 डे पर चले जाइए दोस्तों, आपको बहुत ही शानदार इसमें रिजल्ट मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो आज मैंने आपको एक जानकारी दी है आरएसआई पे किस तरीके से ट्रेड किया जाता है, ये आपके एक ट्रेड करने के तरीके को बदलेगा, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करेगा। इंट्राडे में 15 मिनट्स का टाइम पीरियड वंडरफुली वर्क करता है। आपने ये
कल के भी उसमें देखा होगा जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि हमें यहीं पर सेलिंग मिल गई थी और यहाँ से लगातार ये सेलिंग हमारी हमको नीचे तक लेकर के गई, एक बहुत ही शानदार प्रॉफिट दिया। दोस्तों इसको आप देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, काम कीजिए। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लस अपने दोस्तों को भी आगे फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।